नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएसएन मीडिया। मैं प्रमोद कुमार सक्सेना। विश्व भर में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना को लेकर लोगों में एक डर का माहौल सा देखा जा रहा है। कई लोग सामान्य सर्दी खांसी को भी कोरोना से जोड़ रहे हैं। वहीं कोरोना के बढ़ते मामले के बीच बहुत से लोगों में मन में यह सवाल आ रहा है कि अपने परिवार के लोगों में कोरोना संक्रमण की पहचान किस तरह से हो सकती है। कोरोना वायरस के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं ताकि इस वायरस की पहचान हो सके। इस समय आपने आरटीपीसीआर और एंटीबॉडी टेस्ट के बारे में ज़रूर सुना होगा। आखिर क्या है यह टेस्ट, किस तरह से काम करते हैं, इस बारे में हमने बात की डॉक्टर अतुल समैया, कैंसर स्पेशलिस्ट से। आइए जानते हैं एक्सपर्ट की एडवाइस जो है। नोवल कोरोना वायरस या कोविड 19 इस रोग में संक्रमित व्यक्ति की बीमारी का पता लगाने के लिए दो तरह के टेस्ट सामान्य तौर पर अभी उपयोग में किए जा रहे हैं। इनमें से एक है आरटीपीसीआर यानी रियल टाइम पॉलीमर्स चेन रिएक्शन। इस टेस्ट का प्रयोग किसी भी व्यक्ति के शरीर के अंदर वायरस का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसके लिए शरीर में विभिन्न हिस्सों से सैंपल लिए जाते हैं। सामान्य तौर पर नेजल स्वैब, थ्रोट स्वैब सैंपल लिए जाते हैं, यानी नाक की म्यूकोजा और गले की म्यूकोजा के अंदर वाली परत से स्वैब लिए जाते हैं। नेजल स्वैब का सामान्य तौर पर प्रयोग किया जाता है। इसकी इसकी संवेदनशीलता भी बाकी स्वैब की तुलना में ज़्यादा है। आरटीपीसीआर की रिपोर्ट आने से कुछ समय लगता है। इसकी रिपोर्ट 6 से 8 घंटे में आ जाती है और 32% व्यक्तियों को इन्फेक्शन होते हुए भी रिपोर्ट नेगेटिव हो सकती है। इस टेस्ट में केवल यह पता चलता है कि कोरोना वायरस आपके शरीर के अंदर मौजूद है। आगे चलकर आपको कितना गंभीर संक्रमण करेगा या आगे चलकर भी इसके कोई लक्षण आएंगे या नहीं, आगे कुछ परेशानी हो सकती है या नहीं, यह नहीं बताता। इसलिए कोई लक्षण नहीं होते हैं, उनमें कोई भी टेस्ट पॉजिटिव आता है, ये बहुत स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं। रियल टाइम पीसीआर टेस्ट में पॉजिटिव आने पर अस्पताल या घर में आइसोलेशन में रखा जाता है। वही रियल टाइम पीसीआर टेस्ट निगेटिव आने पर माना जाता है कि उसमें कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं है। वहीं कोरोना वायरस मरीजों की जांच के लिए दूसरा टेस्ट जो है जो किया जाता है वह है रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। जैसे कि नाम से समझ में आता है कि यह टेस्ट रैपिड है और शरीर के अंदर एंटीबॉडी का पता करता है। जिन व्यक्तियों को कोरोना वायरस का संक्रमण है उस उस वायरस से लड़ने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है। उस वायरस से लड़ने के लिए शरीर में एंटीबॉडी बनने लगते हैं। सामान्यतः ये एंटीबॉडी 5 से 6 दिन बाद बनने लगते हैं और 6 से 8 सप्ताह तक बनते हैं। कभी-कभी इसमें ज़्यादा समय भी लग सकता है। सामान्यतः दूसरे सप्ताह में एंटीबॉडी बनना शुरू होते हैं और कई दिनों तक बनते रहते हैं। इसी वजह से इस टेस्ट की उपयोगिता संक्रमण के दूसरे सप्ताह में होती है। इस टेस्ट का परिणाम 30 मिनट के अंदर आ जाता है, यही इसकी खासियत है। लेकिन इस टेस्ट के कुछ 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 नुकसान भी हैं। यदि कोई व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है और पहले सप्ताह में उसका टेस्ट होता है तो उसकी रिपोर्ट निगेटिव होगी। यदि व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है या व्यक्ति जिसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर है, उसमें हो सकता है कि कोरोना से संक्रमण होने के 4 से 6 सप्ताह बाद भी मरीज का यह टेस्ट निगेटिव हो। इसी तरह यह टेस्ट फॉल्स पॉजिटिव भी हो सकता है, यानी कि हमारे शरीर में जो एंटीबॉडी है वे कई बार क्रॉस रिएक्ट करते हैं, यानी कि जो केमिकल एजेंट हैं वे इस टेस्ट के उपयोग करते हैं वे दूसरी एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करके पॉजिटिव रिजल्ट भी देते हैं। मरीज को कोरोना का संक्रमण नहीं है फिर भी यह टेस्ट पॉजिटिव हो सकता है। इसी वजह से इस टेस्ट का उपयोग सामान्य तौर पर नहीं किया जाता है। कम्युनिटी लेवल पर इस टेस्ट की उपयोगिता यह है कि कम्युनिटी में कितने लोग इस तरह के संक्रमण से ग्रसित हैं, उनका इम्यून सिस्टम कैसा है और वे इस वायरस से कैसे लड़ रहे हैं।
लेकिन कोई व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है या नहीं, इसकी पहचान के लिए यह टेस्ट बहुत ही स्पेसिफिक है।